हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कल रात कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था, तो क्या थे उनके जज्बात, क्या चल रही थी दिलो दिमाग में बातें, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से कुछ कार्ड्स लेंगे और साथ ही साथ 2 ओरेकल हैं उसमें से भी मैसेजेस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर ज़ोडिएक साइन की हम बातें करें तो यहाँ पे हमें सॉर्ड्स मिला है, यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर बैंड्स मिला है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे अगर कोई एनर्जी मिसिंग है तो थोड़ी सी अर्थ साइन की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन जैसे कि हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपकी सिचुएशन के साथ कौन से कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं। जो शुरुआत हो रही है उसी से पता चलता है कि शायद किसी के साथ बहस हुई है, या तो हो सकता है आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको मनाने की ये पूरी कोशिश तो करना चाहते थे, लेकिन मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आता आपको कैसे मनाएं। कुछ बातें शायद इनको अपनी ज़ुबान से एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, जैसे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, ये सब मेरा फॉल्ट था, आई वॉज रॉन्ग, मैं ही था जो गलत था या गलत थी। ये सब बातें उनको अपनी ज़ुबान से एक्सेप्ट करना हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ ये खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। रास्ते में कई सारी रुकावटें हैं जिनको पार करने के बारे में ये सोचते तो रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे वैंड्स रिप्रेजेंट करता है पैशन को भी, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो इनके रास्ते में आ रहा है जो इन्हें पैशनेटली आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा। ये उनके करियर से जुड़ी भी बातें हो सकती हैं, जैसे किसी को भी ज़िंदगी में अगर सेटल होना होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि प्यार किया है तो जैसे हालत में है वैसे ही निकल पड़े, क्योंकि हज़ार चीज़ें होती हैं जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकल बातों से जूझते रहते। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को कई सारी ऐसी बातें सता रही है जो इनको आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रही। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ कप्स। ये एक्चुअली में घर बसा के अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश रहना चाहते हैं और शायद हर दिन ये यही सपना देखते हैं कि कब मेरा ये सपना पूरा होगा, कब मेरा घर बसेगा, कब मेरे बाल बच्चे होंगे, कब मुझे अपनी ज़िंदगी का हर एक खुशियों का दिन मिलेगा। और ये सब बातें सोच सोच के वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि शायद आपसे कुछ दूरियां मिल रही हैं जो उन्हें और भी ज़्यादा तड़पा रही है, और कम्युनिकेशन का शायद कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो कन्फ्यूजन की एनर्जी से तो ये पर्सन पूरी तरीके से निकलना चाहते हैं, मतलब कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको समझ के रहने की। आपके साथ अभी तक इन्होंने जो भी वक्त बिताया है उन पलों को याद करके ये आपके स्वभाव को और जानने में इंटरेस्टेड हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं कैसे और ये आपके करीब आ सकते हैं या फिर कैसे समझा सकते हैं अपने दिल के जज्बात जो ये आपको बता नहीं पाते। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स। ये तो शादी को लेके कार्ड होता है, तो 7 ऑफ वैंड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है जो बताता है कि ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली कनेक्ट हो चुके हैं आपके साथ, और इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि जल्द से जल्द
ये शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं और वही ख्याल शायद इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो यहाँ पे तो क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जैसे 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो इनका सपना क्या है ये उन्होंने अगर ऑलरेडी आपको बता दिया है तो हो सकता है ये अपने घर वालों को कुछ क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे थे कि मैंने डिसाइड कर लिया है, आई एम इन लव विद समवन। तो लव लाइफ को लेके भी शायद ये कुछ एक्सप्लेन करना चाहते, क्योंकि ये सॉर्ट रिप्रेजेंट करती है क्लैरिटी को। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो ये साफ साफ कहना चाहते हैं, या फिर उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे या कर रही थी। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। ये स्टक कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब ये दूसरा पैर भी नीचे रख सकता है और आसानी से अपने आप को छुड़ा सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि इतने भी हालात कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ये आगे ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकते या फिर अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। बस अब छोटे मोटे जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने अगर ठान ही लिया है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिलो दिमाग में किस तरह से रात को बातें कुछ चलती रहती होंगी, क्योंकि 10 ऑफ कप का भी कार्ड हमें मिला है और साथ ही साथ 4 ऑफ वैंड्स का शादी का कार्ड भी मिला है। तो गृहस्थी को काफ़ी ज़्यादा बसाने की इनकी चाहत है और अपनी लव लाइफ में भी आगे बढ़ने को लेके ये ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच चुके हैं। यूज़ पैसों की, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही थी। तो जो भी पैसा राइट नाउ इन्होंने जमा करके रखा है उसको कैसे खर्च करना है, या फिर आप अगर उनसे नाराज़ हैं तो आपको मनाने के लिए उनको क्या ख़रीदना चाहिए, या फिर घर वालों को अगर कन्विंस करना है तो उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स देके अपनी साइड में कैसे कर सकते हैं। तो पैसों का यूज़ कहीं ना कहीं करके ये थोड़ी खुशियाँ हासिल करने के बारे में सोच रहे थे। मतलब जैसे कहीं पे अच्छी जगह पे लंच के लिए फैमिली वालों के साथ, कुछ आउटिंग के लिए, कुछ ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे ये उनको एहसास दिला सकते हैं कि ये स्पेशली मैंने आप ही के लिए किया है। तो ऐसे दिमाग में कुछ इनके प्लान चल रहे थे। फिर है अटेंशन और आपका भी ध्यान अपनी तरफ कैसे और खींचा जा सकता है, इसको लेके कुछ प्लानिंग चल रही है। या फिर अगर घर वाले इनकी बातें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते, यानी कि वो समझ जाए कि ये शादी लायक हो गए हैं, या फिर इनकी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो घर वाले जानना चाहते हैं और ये उनको मनाने की हर एक कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है नॉट रेडी। बहस के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है, यानी कि कल अगर आपके साथ इन्होंने बात नहीं की है और उसके पीछे वजह है कि दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह से कुछ ऐसी बातें हो जिससे और भी ज़्यादा बातें बिगड़ जाएं। फिर है मैनिपुलेशन। ये कार्ड भी वही बताता है कि कैसे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के इमोशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे पेरेंट्स के साथ हो, या फिर आपको इमोशनली थोड़ा सा एक अपनी तरफ करना हो कि आप अगर मान नहीं रहे हैं तो किसी भी हालत में अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या मैनिपुलेशन इनके सामने है। जैसे आपको बता दें कि मैं बीमार हूँ, मैं मिल नहीं सकता, ये है वो है, और आप सब बातों को भूल के शायद इनसे मिलने चले आएंगे, ऐसा भी शायद ये कुछ सोच रहे थे। फिर है शैलो। ये एक क्लैरिटी तो देना ही चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रांसपेरेंसी इनको ज़रूरी महसूस हो रही है। मतलब आपको भी कुछ बातें ये क्लियरली बोलना चाहते हैं और वैसे ही क्लैरिटी ये घर वालों को देना चाहते हैं, ताकि ये किसी और बात में ना फंस जाए। जैसे कि मैंने कहा, कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं। अगर ऐसा है तो ये उस कनेक्शन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉट रेडी के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। ये पर्सन शायद उस पर्सन के साथ ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। और मे बी अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो वो पर्सन शायद इनको अपनी ज़िंदगी से एग्ज़िट करने की परमिशन नहीं दे रहा, यानी कि वो पर्सन भी इनको मैनिपुलेशन कर रहा है, उनको ब्लैकमेल थोड़ा सा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनसे पैसे निकालने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ कर रहा है और इस वजह से भी ये पर्सन परेशान है, ऐसा भी हो सकता है। अब जिन लोगों को कन्फर्मली पता है थर्ड पार्टी कनेक्शन के बारे में, वही लोग इस कार्ड का थोड़ा बहुत मीनिंग ले सकते हैं। बाकी के लोगों को बाकी का कार्ड्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। और फाइनल कार्ड है ऑप्शंस।
इनके सामने राइट नाउ क्या ऑप्शंस है, मतलब जैसा कि इस कार्ड से रिलेटेड ही आया है कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी रिलेशनशिप में ये है तो उससे निकलने के लिए क्या ऑप्शंस है, या तो ये किसी घर वालों को सब बातें क्लियरली बता सकते हैं या आपके सामने सब बातें कन्फेस कर सकते हैं, और अगर आप रेडी हो जाएं तो आपके साथ गृहस्थी बसा सकते हैं या फिर घर वालों की हेल्प ले सकते हैं अपने इस हालात से निकलने के लिए। और अगर उनकी मदद मिल जाती है तो शायद इनका आगे का ज़िंदगी का जो सफ़र है वो थोड़ा और ज़्यादा सुधर सकता है। तो ऐसी क्या क्या उनके सामने ऑप्शंस के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, ये उनके बारे में भी सोच रहे थे या सोच रही थी। अब देखेंगे हम लास्ट वाला ओरेकल। Blessings. Remember, a rainbow is just white light unpacked. Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbow to your life. तो यहाँ पे इस पर्सन को तो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ, मतलब खुशियों से दूर है ये, ऐसा इनको लग रहा है। और जैसे यहाँ पे भी 10 ऑफ कप के कार्ड में सतरंगी सपनों की दुनिया होती है, इनको भी अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में बस वही खुशियाँ चाहिए, वही हैप्पीनेस चाहिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में उनके घर वाले भी शामिल हो। लेकिन राइट नाउ जो चल रहा है उससे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जैसी ज़िंदगी लग रही है और बोरिंग हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में सच में ये खुशियों के कलर होते भी है क्या। तो अपने आप को इन खुशियों की तरफ ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये उन बातों के बारे में सोच रहे थे। फिर है शेयर योर ड्रीम्स। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चेम्बर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की। अगर आपसे भी कुछ बातें इन्होंने छुपाई है तो अपने दिल को, ये अब तक आपसे अगर हाइड करते आए अपनी फीलिंग्स को, तो दिल खोल के ये उन जज्बातों को या फिर उन बातों को आपको समझाना चाहते हैं, या फिर घर वालों को भी कुछ बातें अगर इन्होंने गलती की है तो वो गलती एक्सेप्ट करके सब बातें बताना चाहते हैं, ताकि और ज़्यादा इनके दिल के ऊपर बोझ ना हो। और फाइनल कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट, बिगिनिंग विथ योर थॉट्स। तो काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से थे ख्यालों में। जैसे यहाँ पे बात आ रही है हमारे पूर्वजों की, उनको भी कुछ विजन मिल रहा था, उनकी भी इमेजिनेशन अच्छी थी और इनफैक्ट बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने गुफाओं में वगैरह ड्राइंग्स बना के रखे थे, ऐसे होगा, ऐसे लाइफ में चेंजेस आएंगे, ऐसे कुछ उनको जो इंट्यूशंस मिल रहे थे, साइंस मिल रहे थे, कैसे प्रोग्रेस होगी, ये सब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी उस बात को रियलिटी तक ले जाने के लिए। और यहाँ पे ये पर्सन भी जो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, जैसे शादी हो गई, घर सेटल हो गया इंसान, बाल बच्चे हो गए, एक अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई, अपनी ज़िंदगी की जर्नी में अपना साथ देने के लिए कोई हमेशा के लिए जुड़ गया, ये सब बातें जो वो सोचते हैं, बस अब उन्हीं बातों को ये रियलिटी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने आप को शायद काफ़ी ज़्यादा समझाया है, नेगेटिव माइंड में मुझे फंसना नहीं है। भले ही अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है तो इनको यही शायद लग रहा है कि अगर मैं अपने घर वालों के सामने सच्चे दिल से इन सब बातों का खुलासा करूँगा या करूँगी तो ऑब्वियसली वो मेरी हेल्प करेंगे इन बातों से निकलने के लिए। और वैसे ही कुछ लोग शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है या करती है वो मुझे इस थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकलने में हेल्प कर सकता है या कर सकती है, अगर मैं उसको ये सब बातें बता दूं या फिर मेरी गलतियां मान के एक नई शुरुआत करने के लिए दोबारा एक मौका मांगूं। तो पावरफुल इमेजिनेशन रखने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन असलियत में अब थक चुके हैं ऐसी ज़िंदगी से जहाँ पे ये अकेले जी रहे हैं, या फिर अपने ही इमोशंस को हैंडल करना इनको मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए शायद ये आपसे सब बातें कन्फेस करना चाहते हैं। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की हैं तो उनके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसे आपकी माफ़ी मांग सकते हैं वैसे ही अगर घर वालों का दिल दुखाया है तो उनके साथ भी ऐसी ही बातचीत करने के बारे में ये कुछ सोच रहे थे या सोच रही थी। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।